हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि यार ट्रेडिंग तो कर लोगे, उससे पैसा भी आ जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, बट उस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना, वो बुरे दिन जब आप लॉसेस करोगे तब पैसे को मैनेज करना और वो लॉसेस कम में अवॉइड करना, वो सब कैसे जानोगे यार। तो ये वीडियो एंड तक देखना। आई नो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं समझ रहा है वापस देखो, बट जब तक समझे ना आप देखते रहो। फिर भी नहीं समझ रहा है तो मैसेज करो, इंस्टाग्राम आईडी नीचे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करो एंड एंडिंग तक देखना और लेट मी नो कैसा लगा। एक चीज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। एज अ ट्रेडर सिर्फ आप लोगों ने ट्रेडिंग करना सीख ली, अब आपको पता है एंट्री कैसे लेते हैं, ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, क्या यूज करना है, कैसे करना है, एफपीजी कैसे यूज करना है, ओबी वगैरह वगैरह वगैरह, सारी जो भी चीजें एक्स वाई जेड। बट क्या सिर्फ वो चीज की वजह से आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे? एब्सोल्युटली नहीं। अगर सिर्फ उन चीजों को फॉलो करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ना प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि आपने बस उसे यूज करना सीखा है। बट उसको, उसमें एक्सपीरियंस आना, उसके और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो वही आज हम अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मनी मैनेजमेंट एंड ओके, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव द मार्केट। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव द मार्केट। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है स्टॉप लॉस का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो होता है ना, इट मस्ट बी वेरी लॉजिकल। लॉजिकल से मेरा मतलब ये है कि ऐसा ना हो जाए आप ट्रेड में एंटर कर दे रहे हो, ठीक है, ट्रेड में आपने एंट्री कर दी और स्टॉप लॉस एकदम चिपका के रखा है, या स्टॉप लॉस एकदम बड़ा रख दिया और टारगेट छोटा रख दिया। ठीक है, तो लॉजिकल का मतलब मेरा ये था कि आप अपना जो स्टॉप लॉस रखते हो वो प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टारगेट है 1% का, आप स्टॉप लॉस रख रहे हो 2% का। ठीक है, बहुत आपने स्टॉप लॉस टाइट रख दिया, ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं दी, कभी बहुत बड़ा रख दिया। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा एक बहुत सिंपल फंड है कि यार अगर फंडेड अकाउंट है तो मैं स्टॉप लॉस में 0.5% रिस्क करूंगा। और अगर मेरा 1%, अगर मेरा पर्सनल फंड में यूज कर रहा हूँ जहां पर मेरा ड्रॉ डाउन का या फिर मेरा अकाउंट ब्लो अप होने का कोई चांसेस नहीं, ब्लो अप एज एन फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहां पर मैं मेरा 1%, कभी कभी 2% भी मैं करता हूँ, वो मेरे रिस्क के ऊपर है। ठीक है, उतना में जो मुझे लगता है कि यार ये ट्रेड जो है, जो मुझे लगता है कि ए प्लस सेटअप हो सकता है, इसमें मैं ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं वहां पे 1% यूज करूंगा और बाकी टाइम फंडेड अकाउंट में स्ट्रिक्टली गाइस, स्ट्रिक्टली 0.5% एज ऑफ नाउ। जब अब तक आप बिगिनर हो, एटलीस्ट थोड़ा पे आउट्स ना ले लो फंडेड अकाउंट से, प्रॉप फर्म से, थोड़ा एक्सपीरियंस ना गेन कर दो। 0.5 इज व्हाट आई रिकमेंड। इसके अलावा बाद में अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, हाथ बैठता है, तो 1% तक भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली $1,000 का अकाउंट, सॉरी $1 लाख का अकाउंट यूज करता हूँ। 2 लाख का, 3 लाख का अकाउंट है मेरे पास, तो उसमें ना 0.5% भी बहुत हो जाते हैं। उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, वरना लोगों को लगेगा यार 0.5% में क्या ही रिस्क करोगे, क्या ही कमाओगे। वैसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको स्टॉप लॉस वाला पॉइंट समझ गया होगा। समझ गया अगर है तो मुझे एक बार टेक्स्ट में बता दो कि आप लोगों को समझा है कि नहीं ये पॉइंट। क्या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले चारों पॉइंट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में चारों में से अगर आपको किसी एक भी चीज में डाउट रहा तो हम वैसा कर लेंगे बस। ठीक है, ओके ओके। द सेकंड वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना बढ़िया होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आपको बहुत, जिन लोगों को नहीं पता रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप 100 रुपए दाव पे लगा रहे हो, उसको 100 रुपए का एसएल रख रहे हो, तो आपका प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 1.1%। ठीक है, 1:1% से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि आपका मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1:1.5। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे 10 रुपए रिस्क किए हैं, ठीक है, अगर आप 10 रुपए रिस्क कर रहे हो तो आपका रिवॉर्ड एटलीस्ट 15 रुपीज होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आप कमा भी 10 ही रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बना रहे। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। उसके अलावा बाकी आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। मिनिमम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। बाद में अगर आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो 1:2, 1:3 इट्स व्हाट यू कैन अचीव इन द मार्केट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा है, वो है रिस्क पर ट्रेड। क्योंकि ना ये मार्केट में आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक दिन अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि साला पूरा हफ्ता, पूरा जो वीक रहेगा वही खराब निकलेगा। तब क्या करोगे आप लोग? ऐसे टाइम पर ही आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, वो आपको सेव करता है लॉसेस से, बड़े बड़े लॉसेस से। ठीक है,
तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप टू 2.5% रिस्क कैन बी टेकन इफ यू फाउंड अ गुड सेटअप. ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जहां पे मैंने आपको लिखा है कि यार एटलीस्ट मतलब अप टू मैक्स 2.5% रिस्क पर ट्रेड कैन बी टेकन, अगर आपको बहुत ही बढ़िया गुड सेटअप मिलता है. साथ ही साथ अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि ओनली बिगनर्स, मतलब बिगनर्स अवॉइड. अगर आप बिगनर हो अभी मार्केट में, तो इतना बड़ा रिस्क लेना अवॉइड करो एज ऑफ नाउ. ठीक है, स्टार्टिंग से कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा रिस्क लेने की. ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया है. आई होप कि आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपना कैपिटल प्रिजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा अलग तरीके से, कि रिस्क पर डे. आप एक दिन में कितना रिस्क लोगे? पर ट्रेड की बात कर ली, अब पूरे दिन में कितना रिस्क लेना चाहिए उसकी बात करते हैं. मेरा सीधा सीधा एक रूल है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फॉलो करो, और लंबे समय में बहुत काम रहेगा, बहुत काम करेगा, बड़ा बेनिफिशियल रहेगा. तो वो सीधा सिंपल है कि भाई रिस्क पर डे मैक्सिमम 2 SL आपको लेने हैं दिन में. अगर आप पहले 2 SL हिट कर देते हो, दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे. या फिर पहला प्रॉफिट, सेकंड स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप लॉस, दैट्स इट. 2 स्टॉप लॉस हो जाते हैं दिन में बैक टू बैक, या फिर एक विनिंग स्ट्रीक के बाद. सो दैट्स इट फॉर द डे. आप रुक जाओ उस दिन के लिए, उससे ज्यादा हमें इसको बिल्कुल भी रश करने की कोई जरूरत नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1% मेरा रिस्क करता हूँ एक दिन में, और अगर मेरे दोनों स्टॉप लॉस लग जाते हैं, तो दैट इज 2. सो 1:2, दैट इज 2% हम एक दिन का रिस्क करने का अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस शुड बी मैक्सिमम रिस्क पर डे. ठीक है, तो जो हमारा 2% होगा वो हमारा मैक्सिमम रिस्क पर डे होगा. उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस. ये जो है पूरा आपको मनी मैनेजमेंट का जो मैंने बताया, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको लॉन्ग टर्म में. डोंट वरी, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. ठीक है, आई होप ये वीडियो ने आपको अच्छी हेल्प की होगी मनी मैनेजमेंट को समझने में. अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.